नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवा आज पहुंच चुका है राजधानी लखनऊ। जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, किस तरीके से विपक्ष का वार और सत्ता पक्ष का पलटवार, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष, किन मुद्दों के साथ जनता के सवाल होंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों के जवाब। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बेबाक प्रवक्ता हैं, वसीम वकार जी एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे, फैजान जी जो कि बीएसपी का पक्ष रखेंगे, अरविंद यादव जी पीएसपीएल का पक्ष रखेंगे यानी कि गठबंधन का पक्ष रखेंगे, और डॉक्टर ओपी यादव जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे किस तरीके से सियासत बदलती रही दशक दर दशक। और सवाल संजय चौधरी जी, लखनऊ की जनता क्यों चुने? 5 साल क्या बेहतर रहा? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को चुनाव में जाने के पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमने सपा के भी 5 साल देखे हैं, बसपा के भी 5 साल देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी 5 साल देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में वो 5 साल हैं जब 2 साल हमने उस महामारी को झेला है जो 100 साल की सबसे बड़ी महामारी थी। हमारा रेवेन्यू ज़ीरो था, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश का बजट का साइज जस्ट डबल है। पहले की सरकार दोनों 10 साल में जितना गन्ना किसानों का भुगतान करती थी उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने भुगतान किया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि किसानों की ऋण की माफ़ी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए सम्मान राशि आई है, और वो भी ऐसी सम्मान राशि आई है जिसमें 2000 का 2000 पूरा आया है। एक चिंदी एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है। सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक सेकंड उत्तर प्रदेश का आज एक भी गांव, एक भी मजरा ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई हो। तो बिजली, सड़क और पानी के आधार पर, बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर हम गए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों सरकारों के 5-5 साल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना के बाद वोट देना चाहिए। न 70 सालों में न 75 सालों में। राहुल भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये इस सरकार का लब्बो लुआब है। ये कहते हैं कि 5 किलो राशन ले लो लेकिन रोजगार दे दो, बेरोजगार रहो। ये कहते हैं कि गरीब बन जाओ, हम आपको 1 लीटर तेल 3 महीने तक देंगे, चुनाव तक, चुनाव के बाद खत्म कर देंगे। ये कहते हैं कि 6000 रुपए किसानों से सम्मान राशि ले लो हमसे, लेकिन हम आपकी पर एकड़ जो है खर्चा 4 गुना बढ़ा देंगे। 30,000 रुपए पर एकड़ का खर्चा बढ़ा करके, डीजल को 100 रुपए करके, यूरिया के बोरी से 5 किलो यूरिया चोरी करके, डीएपी का खाद का डबल करके, किसान के इक्विपमेंट पे 18% जीएसटी लगा करके 30,000 रुपए पर एकड़ खर्चा बढ़ाने के बाद कहते हैं कि किसान सम्मान निधि ले लो और 6,000 रुपए ले लो आप। 24,000 रुपए की लूट। ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल पर जो कांग्रेस के समय 3 रुपए 59 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी, 33 रुपए हम कर देंगे, 25 लाख करोड़ की लूट करेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि साहब हम आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि राशि दे रहे हैं और 500 रुपए विधवा पेंशन दे रहे हैं। आप बताइए, आप हमको ये कहेंगे कि साहब हम 70 लाख रोजगार देंगे और उसके बाद कहेंगे मनरेगा में दे तो दिया। मनरेगा के रोजगार कहीं रोजगार हैं? एक रोजगार भी अगर इन्होंने 2017 के बाद निकाला हो और उसको पूरा किया हो तो बता दें। ठीक है, आपके साथ बताइए। जो यूथ है यहाँ रोजगार को लेकर, उस पर भी बात होगी। वकार साहब, आप लोगों को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, कुछ हिम्मत बन रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में? यह भी कहा जाता है कि हैदराबाद के भाईजान वापस चले जाए, यहां जरूरत नहीं। वैसी साहब कहते हैं कि हम मुसलमानों का चेहरा बनने आए हैं, बल्कि यहां तो बहुत पहले से ही कई लोग हैं। भारत में जो लोग 2019 से पहले राशन बांटा करते थे, गरीबों को दिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सबको फकीर बना दिया। जो लोग देने वाले थे वो लेने वाले बन गए, उनके हाथ से रोजगार छिन गए, उनके जेबों से पैसे निकल गए। सर, यूपी वाले कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, आपका क्या काम है? सर, जिस पर बात हो रही है उसकी बात कर लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी भी वही बात करेंगे।
देखिए अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। फिर आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी मैं पूछूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ऐसी साहब का, आप बात कर रहे हैं कुछ और, आप बीजेपी का जवाब दे रहे हैं। अभी एक साहब आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं सर, मैं कर रहा हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। कहाँ सुनूं? अरे सर, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इन्हीं ने कहा कि सबके पास 2-2 रोजगार है। हमारे मोहल्ले में बहुत से हिंदू परिवार है, मुसलमान, तो वही रोजगार लेने ओवैसी साहब मोहल्ले में बहुत से हिंदू परिवार है, उनके ओवैसी साहब है। ठीक है, जनता के सवाल, जनता के सवाल उनको आप कौन करेगा सवाल? आप दान कर दीजिए एक रोजगार उनको। मेरा सवाल ये था कि मैं दवा आप लोग देने पर राजी नहीं है रोजगार सर। ऑनलाइन दवा इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे स्थितियां ये हो रही कि जो फार्मा का ट्रेड है वो 40% से डाउन हो चुका है, पूरे लखनऊ का, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान का। तो इस पर क्या करना है, क्योंकि अमेरिका में तो दवा ऑनलाइन नहीं बिकती, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां दवाइयां ऑनलाइन। ठीक है चौधरी साहब, एक मिनट आप नहीं, एक मिनट रुक जाए, आप बीच में ना बोलिए। सवाल बीजेपी से है, आपसे नहीं है, जरा शांत रहिए। सरकार से कर रहे हैं। नहीं, आप शांत रहिए ना सर, आप शांत रहिए। बीजेपी के लिए आप व्यापारी तैशी हैं, व्यापारियों की शिकायत बहुत है। नहीं, निश्चित रूप से व्यापारियों की जो शिकायत होगी उसका हम निराकरण करेंगे। ये जो दवा की बात है, इस पर अगर राहुल भाई आप कहें तो मैं 30 सेकंड बोल दूं। जवाब उनसे ले ले, क्योंकि जनता का सीधा है, फिर आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। देखिए सुरेंद्र भाई के साथ कठिनाई क्या है सर, आप सुरेंद्र जी की बात करने लगे। नहीं, पहले जिनका सवाल उनकी बात कर लीजिए। हमारे बाद इन्होंने एक हमारे सवाल का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि हमने कौन कौन से भ्रष्टाचार शो से मैं हट जाऊं, आपस में ही बात कर लीजिए आप लोग। नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। की क्या जरूरत है, शो की क्या जरूरत? तो मैंने कहा ना, जो इन्होंने कहा है वो हमारे संज्ञान में आया है, उसका काम वो कर देंगे, उनका काम आप कर दीजिए। बात वही है राहुल भाई, यही बात कह रहा हूं मैं। चाहे भाजपा के इन्होंने तो एक लाइन में कह दिया, बात एक ही है। पिछले 7 साल में लगातार प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं। मैं उसमें एक समिति में साथ में गया था, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे जी। अमेरिका में दवाइयां ऑनलाइन नहीं बिकती हैं, हिंदुस्तान में दवाइयां ऑनलाइन बिक रही हैं, और इससे एक नशे का बड़ा वर्ग पैदा हो रहा है। जो हमारे नए बच्चे हैं वो ऑनलाइन नशे तक की दवाइयां ले रहे हैं, जिसका की रोक आवश्यक है। और ये भारत की सरकार सिर्फ बड़े व्यापारियों के साथ, हम दो और हमारे दो के साथ दबाव में आकर ये ऑनलाइन व्यापार, यानी छोटे व्यापारी नहीं है। छोटे व्यापारियों को तो खत्म कर रही है। पूछिए इनसे, ये रहे छोटे व्यापारी, पूछिए आप। ठीक है चौधरी साहब, नहीं आप एक बार पूछ लीजिए ना। बस 15 सेकंड में जवाब, बाकी भी हमारे मुझे साथ लगता है कि जनता के बीच में जाएंगे, जो दवाएं ले रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र से, वहां औषधियों के दाम कितने नीचे गए हैं ये जनता से पूछिए, और इसको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं। जी, ये विनय बैठे हुए हैं जन औषधि वाले की कीमत, औषधि वाले बैठे हुए, हमारे हॉट में ब्लॉकेज हो जाता था, एक स्टेंट की कीमत 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी, आज 31,000 रुपए में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दवाओं के दाम 30% के ऊपर लाभ पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था की बात होती है तो अतीक अहमद की बात होने लगती है, महंगाई की बात होती है तो की बात होने लगती है। जनता को लाभ न मिले, इसी तरह वो राजनीतिक दोनों पूर्व अध्यक्ष जो जिस समय बेल पर है वो ऐसी बात करते हैं। प्लीज सुन लीजिए। राहुल भाई, आपने कानून व्यवस्था पे बात की, उससे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत भाई से कहूंगा कि प्लीज आपसे गुजारिश है कि छोटे व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी के सामने चिन्हित ना करें, वरना गोरखपुर में हमने देखा कि व्यापारियों की हत्या इनके द्वारा कैसे कराई जाती है। तो कम से कम उनकी जान की हिफाजत अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर सकती तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि उनके मुद्दे तो उठाएं, उनको चिन्हित ना करें। मैं सहमत हूं इस बात। दूसरी बात, आपने कहा बहुजन समाज पार्टी कहां है। आज भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की वाकया कोई उठा सके। जिस मुख्तार अंसारी और जिनका भी ये नाम लेते हैं वो सब पहले से जेल में बंद हैं। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने शासन काल में अगर कानून के साथ खिलवाड़ हुआ तो अपने भी सांसद, विधायक, मंत्री को जेल भेजने का हमने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किसानों के साथ जालियांवाला बाग हुआ तो वो पद से नहीं हटा पाए, जेल क्या भेजेंगे? जी बोलिए, बोलिए। आप लोग अच्छे हैं, बोलिए राहुल जी, बोलिए। चाचा को सम्मान मिला, नहीं सम्मान के लिए वो गए। देखिए राहुल जी, मैं गीता के श्लोक से एक शुरुआत करूंगा। यथा चितम तथा वाचो यथा वाच अस्तथा क्रिये चिते वाच क्रियायान साधुना में रूपता। अच्छे इंसान की पहचान ये है कि जो उसके मन में हो वही वचन हो
और जो उसके वचन हो वही कर्म हो। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सम्मान को आप सम्मान से न देखिए। आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पीठ पे जो लाठियां पड़ रही थी, जो महिलाओं और मुसलमानों के सुरक्षा में चूक हो रही थी इस सरकार से, मैं कहता हूं सामाजिक न्याय की जिस तरीके से हक मारी जा रही थी पिछड़े दलित वंचित शोषितों के साथ, छात्रों को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था। राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी सुन लीजिए, हमें 1 सीट 2 सीट की बात नहीं है, हमारी पूरी सीट है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो त्याग किया है ये नौजवानों के लिए है, ये पिछड़े दलित वंचित शोषित मुसलमानों के लिए है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। एक मिनट राहुल जी प्लीज, चाचा की बात की पूरी हो गई, मात्र 5 सेकंड। और देखिए ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ब्राह्मणों के स्वाभिमान से जुड़ी लड़ाई है, ये महिलाओं और मुसलमानों की सुरक्षा की लड़ाई है, ये पिछड़े दलित वंचित शोषितों की लड़ाई है। ये कह रहे हैं जाति की, मैं कहता हूं कि मेरे टिकट भाजपा के दफ्तर से और किसी के गोदी में बुआ बैठ के जो टिकट बांट रही है ये हमारे यहाँ नहीं होता है। मैं किसी का बी टीम, सी टीम, ए टीम, बी टीम नहीं बना हूं। ये लोग ABCD टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये लोग करें। मुद्दों पर राजनीति हुई, सियासत बदली, बाहुबली आ गए, पैसे वाले आ गए, मंडल का मंडल, अब सियासत आगे बढ़ रही है। इस सियासत पर देखिए राहुल जी, 10 सेकंड में राहुल जी, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है फेज दर फेज अलग अलग मुद्दे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो गठबंधन किसान आंदोलन पर फोकस किया है। अलग अलग आलू पट्टी के अलग मुद्दे हैं, गन्ना पट्टी के अलग मुद्दे हैं, सेंट्रल यूपी के अलग मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन पर बुंदेलखंड में 1952, 57, 62, 67 हमेशा उसी मुद्दे पर काम होता रहा। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा है, बेसिक मुद्दों से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी उस भटकाव की स्थिति में रहती। सभी नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बेसिक मुद्दों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर काम होने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि हर पार्टी का अपना एक अपनी पिच पर दूसरे अपोजिशन की पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी नेशनल सिक्योरिटी की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी पिच पर अपोजिशन को खेलने को मजबूर किया। अपोजिशन भी बिल्कुल सहमे और सिस्टमेटिक सिस्टम से अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा। BSP अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है, MIM अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन जो बेसिक है उत्तर प्रदेश, मेरा भारतीय जनता पार्टी सवाल है, अभी इनके कोई एक इधर से किसी ने सवाल कीजिए, कहानी ना सुनाइए। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा कानून लाए थे जिसमें किसानों का हित था, और जब किसान मारे जा चुके हैं इन्हीं के आदमी ने किसानों पर गाड़ी। ठीक है, इस लखीमपुर वाली कांड पे हमेशा आप पर सवाल उठता है। ये देखिए भैया अभी बाहर चाल देंगे। देखिए जो सवाल है और जो सवाल के बाद काम हुए हैं, अभी डर है निश्चित रूप से। अरे डर है, वो जो घटना है कौन गुंडे वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में वहां का न्यायाधीश के निर्देशन में उसकी सुनवाई हो रही है, कार्यवाही हो रही है। ऐसे समय में जब कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रही है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि उसका निर्णय क्या हो। इस पर भी कुछ कहना है सुरेंद्र जी का। राहुल भाई कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सच बात यह है कि लचर पैरवी कर रही है भारतीय जनता पार्टी आरोपी की। अगर सरकारी वकीलों ने लचर पैरवी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में न की होती तो टेनी का मोनू अभी रिहा नहीं होता। ये अपने आप में सच है। थार की मार से जिसने किसानों को मारा है उसको सजा मिलेगी और आगे आने वाले समय में। और इन्होंने इसी तरीके से किया जैसे सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सरकारी वकीलों ने जाटों का आरक्षण जो था ना लचर पैरवी से खत्म किया, उसी तरीके से इन लोगों ने टेनी के मोनू की लचर पैरवी की, वहां पर नेट तक गायब कर दिया गया। वहां पर आरोप के जो कागज थे वो तक नहीं उपस्थित हो पाए, 120B धारा नहीं लगी, वो छूट गया। आज की डेट में चूंकि ने वोट चाहिए। एक सेकंड देखिए, जनता से जुड़ा है ये मुद्दा, देखिए जनता से जुड़ा ये मुद्दा है महंगाई को लेकर। प्लीज एक सवाल, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, ठीक है सर, समझ गया, जज अगर उसको मॉनिटर महंगाई को लेकर विपक्षी दल उतना हमलावर नहीं हो रहे हैं जितना होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट AIM भी है। भाजपा पीछे क्यों छुप जाती है?
न्याय को कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे, कभी राम के पीछे, कभी सेना के पीछे। एक मिनट निश्चित रूप से बोलिए, आप बोलिए। देखिए, लड़ाई जो है दो लोगों के बीच में, दो तरह के लोगों के बीच में है। एक वो लोग जो थार चला रहे थे, जिन्होंने थार चढ़ाई, और एक वो लोग जिनको थार से मारा गया। हम लोग उनके साथ खड़े हैं जिनकी हत्या की गई थार से। महंगाई पर जो लोग थार वाले लोग हैं सर, तो थार वालों की ताली बजाएंगे। वकार साहब, और महंगाई पर आ जाइए। जो कातिलों के खिलाफ है वो हम लोग साथ खड़े। महंगाई पर आ जाइए। आगे महंगाई है सर, महंगाई हटना चाहिए। मैंने आपसे बोला था महंगाई भाजपा के दफ्तर में है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की अगर बात भी और कीजिए, बसपा का भी, मैं डीजल की बात ना करके सिर्फ पेट्रोल 80 करोड़ लीटर बिक रहा है। 60 से 62 रुपए आप टैक्स वसूल लें। कहां का सर? ये डकैती पड़ रही है, ये लूट है, और जनता इसका जवाब देगी। भारत में शिक्षा, जनता जवाब देकर और न्याय, जनता जवाब देकर उत्तर किसे देगी? AIMIM को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और नई सरकार आ रही है, नया सूरज कांग्रेस तो निकलेगा। कहती है कि आप बी टीम है, आप तो ताली बजाने के लिए खड़े हैं बीजेपी के लिए, विदाई के लिए। नहीं, कहने दीजिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर एसपी रहे वाले, और आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। ठीक। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए राहुल जी, महंगाई मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वही सवाल जैसे राहुल भाई आपने पूछा भाजपा प्रवक्ता से, आप पूछेंगे कुछ और, जवाब ये कहीं और लेके चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में लेके चले जाएंगे, और महंगाई और रोजगार को मुद्दा नहीं बनाने देते। जैसे मैं प्रवक्ता भाजपा से वही पूछता हूं, आपने पूछा लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था पे, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। मैं मान लिया आपकी बात। अगर भाजपा प्रवक्ता ये बात मान ले कि राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना है, तो मैं लखीमपुर खीरी भी मान लूंगा। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, और जब लखीमपुर खीरी का मैटर आता है तो कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में। दोहरा मापदंड कब तक चलेगा राहुल भाई? इनका दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? ठीक है, एक आरोप यह है बीजेपी पर, महंगाई की बात होती है तो आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की बात करने लगते हैं, शिक्षा की बात होती है तो आप राम मंदिर दिखाने लगते हैं, चिकित्सा की बात होती है तो कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए आप। ठीक, दूसरी ओर दूसरे मुद्दे उठते हैं तो आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में हमले करवा दिए। तो अब लगता है आप जो लखनऊ विपक्ष का की आरोप जनता के है, ट्रैक ये पे जो आए हैं। विपक्ष का आरोप है उस पर जवाब चाहिए। भ्रमित कर रहे हैं जनता को, यह विपक्ष भ्रमित है। देखिए, आप बढ़िया पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं। आप घुमा दीजिए, भारतीय घुमा दीजिए। ये मेरा आरोप नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है, उन्हीं का सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी घुमाइए गोल गोल। 3 कोर इश्यूज थे। नहीं, अब गोल और गोल घुमा भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के जो 3 कोर इश्यूज थे, जनता ने अगर बहुमत दिया है तो उन 3 कोर इश्यूज के आधार पर दिया था। हमारा अब कोर देगी इश्यूज नहीं। है धारा 370 हटाना। 77 हमारा कोर किसके इश्यूज लिए है है? एक कल सिविल भाई, कोड। 70 के हमारा- साथ साथ 77 किसके लिए है? हमारा कोर इश्यूज है 77 राम मंदिर किसके के लिए निर्माण। है? और जनता ने हमें इन मुद्दों के आधार पर बहुमत दिया है। हम जनता के बहुमत के आधार पर सरकार में आए हैं, और इन तीन कोर ठीक है, इश्यूज के लेकिन बेस पर सुरेंद्र जी, राहुल जी, आप इस पर राहुल जी, जवाब दे दीजिए। आपसे एक सवाल है, हम जनता आपसे के ये विश्वास सवाल पर है, आए हैं। हर एक तीन जाति, कोर इश्यूज, हर हमारे एक कोर मजहब इश्यूज का, हैं, और इनको लेकर हम आए एक मिनट हैं, सुन और लीजिए। इनको पूरा ठीक है सर, करेंगे। पूरा ठीक है, करने के आपने लिए खुल के जो अपनी भी बातें होगा, कह दी। निश्चित रूप से करेंगे। हर एक मजहब, हर एक जाति का एक सियासतदान उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। फला जात से आते हैं, फला हमारे पाले में है, फला धर्म से आते हैं, फला हमारे पाले में है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कौन ठेकेदार बनना चाहता है? सरकार 89 के बाद आपकी नहीं रही, कांग्रेस की, लेकिन 10 साल तक दिल्ली में तो रहे। देखिए, सच बात यह है कि जो लोग भी जनता के मालिक बनना चाहते हैं, जनता उनको नौकर बनने लायक नहीं रहने देगी। जनता ही जनार्दन है, एक बात समझ लीजिए। जो लोग भी अहंकार में बात करेंगे तो उन लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि 1984 में 2 सीटें आई थी भाजपा की। जी। एक बात अभी संजय जी ने बड़ी अच्छी कही कि हम तो भाई 3 कोर इश्यूज पर बात करेंगे। राहुल भाई, अब सुन लीजिए, ठीक। 3 कोर इश्यूज पर बात करेंगे। यानी इनके लिए महंगाई कोर इश्यू नहीं है, इनके लिए महिलाओं का अपमान कोर इश्यू नहीं है, इनके लिए बेरोजगारी कोर इश्यू नहीं है, ना तो नौजवान इनके लिए कोर इश्यू, ना किसान इनके लिए कोर इश्यू, और ना ही इनके लिए महिलाओं का सम्मान कोर इश्यू, और ना ही बेरोजगारी कोर इश्यू। कह तो रहे हैं सांस्कृतिक ये कहा ना राष्ट्रवाद। इन्होंने तो सांस्कृतिक सिर्फ एक चीज राष्ट्रवाद। कहा, 3 कोर इश्यू हैं। अब इस तरीके की बातें जनता सुन रही है
और उसका जवाब देगी और करारा जवाब देगी। देखिए, मुझे लगता है ये कांग्रेस के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के जो राज्यसभा है उसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स है जिसने महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर देश के सारे राज्यों की ठीक है सुरक्षा सर, जनता के बीच से एक सवाल हो जाए। सीवर लाइन के लिए 60 करोड़ रुपए पास होते हैं, बार बार पास। बीजेपी कहती है विकास हुआ, आप कहते नहीं हुआ। ठीक है, बीजेपी कहती है विकास हुआ, आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। छोटा सा जवाब, जनता के बीच का सवाल है ये। देखिए, विकास का जो पैमाना है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी के नए फ्लाईओवर बताएंगे कि विकास के माध्यम से हमने क्या किया है। उत्तर प्रदेश में आज बिजली की समस्या का समाधान हुआ है तो ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में उजियारा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की गांव गली और हर मजार में अगर बिजली पहुंची है तो सबसे महंगी बिजली भारत में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सड़क में और पानी में प्यासे बुंदेलखंड की अगर प्यास बुझाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बुझाई है। 5 सेकंड में अपनी बात कहिए, 5 सेकंड में अपनी बात कहिए, जनता जनार्दन सुन ले, आखिरी वक्त है। 5 सेकंड। कहते हैं ना कि तुम आसमान की बुलंदियों से उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। तेरी इस बेवफाई ठीक है, पर 5 फिदा सेकंड होती है सर, मेरी। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। देखिए, राहुल भाई, सबसे क्या बड़ी होता? बात है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत जमीनी स्तर पे 5 साल में पूरी जनता ने। ठीक है, हालांकि इसे जनता तय करेगी, जनता जनार्दन लखनऊ के वोटर्स तय करेंगे कि कितनी सीटें किसके हाथ में। हालांकि तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। जनता ने सवाल पूछे, नवाबों की नगरी लखनऊ में इस तहजीब के साथ चर्चा भी हुई। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वोट की चोट में जुड़ने के लिए। और आज वोट की चोट में बस इतना ही।